अमेरिका में सदर बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात हुई है। पुरअमन तरीके से हुकूमत सौंपने की रिवायत को लेकर ये मुलाकात हुई। जो बाइडेन का ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है। ओवल ऑफिस में दोनों लीडरान मिले। ट्रंप के जीतने के बाद यहां बाइडेन की ट्रंप के साथ ये पहली मुलाकात है। सदारती चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो बाइडेन से उनकी ये पहली मुलाकात हुई। ओवल दफ्तर में ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों लीडरान गर्मजोशी से मिले और हाथ भी मिलाया। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि सियासत मुश्किल है और हमेशा एक अच्छी दुनिया नहीं होती है, लेकिन आज ये एक अच्छी दुनिया है। दरअसल ये मुलाकात हुकूमत के पीसफुली ट्रांसफर का एक रिवायती हिस्सा है और हालांकि यहाँ पिछले टर्म में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिवायती मुलाकात में जो बाइडेन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो बाइडेन के साथ ट्रंप की ये मुलाकात बहुत पीसफुली हुई है। रिवायती मुलाकात होती है और सत्ता ट्रांसफर करने से पहले दोनों लीडरान आपस में बात करते हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे 2020 में, उस वक्त खुद यहाँ पर ट्रंप ने जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जो बाइडेन जीते थे, लेकिन ट्रंप ने उस वक्त के सदर रहते हुए इस मुलाकात से इनकार किया था। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज कारोबारी एलन मस्क और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की क़यादत करेंगे। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि मस्क और रामास्वामी मेरे इंतजामिया के लिए सरकारी नौकरशाही को ख़त्म करने, इजाफी रूस को कम करने, फिजूल खर्चों में कटौती करने और फेडरल एजेंसियों के दोबारा तामीर का राह हमवार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जिम्मेदारी 4 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगी, जब अमेरिकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह होगी। ये बेहतरीन सरकार मुल्क के लिए एक तोहफा होगी। विवेक रामास्वामी रिपब्लिक पार्टी के लिए सदर ओहदे की उम्मीदवार की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। वोक किताब के राइटर, करोड़ों के मालिक और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी का कहना है कि वो नए अमेरिकी ख्वाब के लिए एक कल्चर तहरीक शुरू करना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर हमारे पास एक दूसरे को साथ लाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। 39 साल के रामास्वामी की पैदाइश ओहायो में हुई थी और उन्होंने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई की और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई है। उन्होंने बायोटेक कंपनी रोएवेंट साइंसेज का कयाम किया, जो अब $7 अरब की हो चुकी है। मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, सोशल मीडिया मंच एक्स के मालिक हैं, जबकि रामास्वामी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बानी है। मस्क ने ट्रंप के चुनाव मुहिम के लिए लाखों डॉलर का ताउन किया था और उनके साथ कई आम प्रोग्राम्स में भी नजर आए थे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क उनके इंतजामिया में सरकारी वर्क पावर को बढ़ावा देने में अहम रोल निभाएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इस नए महकमे का नाम डोज रखा है, जो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन के नाम से मेल खाता है, जिसके लिए मस्क की हौसला अफजाई करते हैं। और मस्क ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये सिस्टम में हलचल मचा देगा और सरकारी फिजूल खर्ची में शामिल सभी लोग इसके असर को महसूस करेंगे। ट्रंप ने इस नई पहल को अपने वक्त का मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताया है। ये एक अमेरिकी स्कीम थी जिसके तहत परमाणु बम का इजाद हुआ था।